नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पेश आया हादसा, नाले में गिरी बाइक, एक की मौत, 2 हुए घायल। ₹14,000 करोड़ पहुंचा राज्य सहकारी बैंक का कारोबार, बैंक के निदेशक केशव नायक ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी। भोरंज में 3 साल बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रही मिनी सचिवालय की सुविधा, नवनिर्मित मिनी सचिवालय के भवन में लगे गंदगी के ढेर। और प्रशासन द्वारा छोटा पड्डल में करवाया जा रहा है दिवाली मेले का आयोजन, 26 अक्टूबर से शुरू होगा दिवाली मेला। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पुरानी मंडी के पास एक बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान 18 वर्षीय दुष्यंत के रूप में हुई है, जो मैगल गांव का रहने वाला है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति ने पुरानी मंडी में त्रिलोकीनाथ मंदिर के पास वाले नाले में एक बाइक और 3 घायलों को देखा। व्यक्ति ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नाले से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। यहां पर एक युवक की मौत हो गई, बाकी 2 घायल युवकों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। एक घायल को गंभीर अवस्था में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे घायल का क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में ही उपचार चल रहा है। एएसआई आनंद किशोर ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज कर दिया है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह करीब 7:15 बजे पुलिस चौकी में इंफॉर्मेशन मिली कि एक बाइक नीचे गिरी हुई है, जिस पर पुलिस इमीडिएट मौका पर पहुंची तो देखा कि 3 बंदे जो हैं उस पे नीचे गिरे हुए हैं, जिनको इमीडिएट पुलिस ने लोगों के इमदाद से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले आए, जिनमें से एक आदमी की डेथ हो चुकी है और एक आदमी को रेफर कर दिया गया है इसके लिए चंडीगढ़ के लिए, तथा एक अभी जेडएच में ही अंडर ट्रीटमेंट है। और अभी इस बारे में अभियोग दर्ज कर दिया गया है और घटना के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है कि कैसी दुर्घटना हुई है और इस बारे में जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। देश भर में नंबर 1 पर चल रहे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का कारोबार 14,000 करोड़ से भी पार पहुंच गया है। ये जानकारी बैंक के निदेशक केशव नायक ने होटल राजमहल में आयोजित बैंक की समीक्षा बैठक के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक केशव नायक ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए बैंक प्रबंधन, सभी खाता धारक, सहकार बंधु और राज्य सरकार बधाई की पात्र है। केशव नायक ने बताया कि इस वक्त प्रदेश भर में राज्य सहकारी बैंक की 220 शाखाएं कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लोगों को ऑनलाइन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। नायक ने बताया कि सभी शाखाएं सीबीएस और बैंक का सीधा संवाद भारतीय रिजर्व बैंक के साथ है। नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला में दिसंबर महीने से पहले 2 नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिसमें एक शाखा रखो में और दूसरी खद्दर में खुलेगी। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से पहले मंडी जिला में 15 नए एटीएम स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को बैंक की बेहतर सुविधाएं दी जा सके। नायक ने बताया कि बैंक अपने उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 है और इसका साइज 14,000 करोड़ रुपए का। जब हमने बैंक का चार्ज सन 2013 में संभाला था, तब बैंक का साइज 9,000 करोड़ था। आज ये 13,000 करोड़ प्लस इसका डिपॉजिट और कारोबार है, जिसके लिए पूरे समूचा प्रदेश सरकार, सहकार बंधु और डिपॉजिटर्स सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह और बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन के मार्गदर्शन में बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पंडोह में बन रहे हिमाचल प्रदेश के इकलौते क्षेत्रीय आयुर्वेद पोषणजन्य विकार अनुसंधान संस्थान के भवन को इस वर्ष के अंत तक सुचारू कर दिया जाएगा। ये जानकारी संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर ओमराज शर्मा ने दी।
डॉक्टर ओमराज शर्मा ने बताया कि पंडोह में करीब 18 करोड़ की लागत से क्षेत्रीय आयुर्वेद पोषणजन्य विकार अनुसंधान संस्थान के भवन का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान में बनने वाले 11 पंचकर्मा हट्स का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और अस्पताल के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जा रही है। अस्पताल में 50 बिस्तरों का प्रावधान होगा, जिसमें 25 बिस्तर पुरुषों के लिए जबकि 25 महिलाओं के लिए होंगे। डॉक्टर ओम राज ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने अस्पताल की ओपीडी के कार्य को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का विश्वास दिलाया है, जबकि बाकी भवन के कार्य को 31 मार्च 2017 तक पूरा करने की बात कही है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार जनवरी महीने तक पंडोह में बनने जा रहे संस्थान के अस्पताल की ओपीडी को सुचारू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को इस संस्थान का समय पर लाभ मिलना शुरू हो जाए। पंडोह में जो अभी हमारा नवनिर्मित संस्थान है उसमें 11 पंचकर्मा हट्स जो है वो उनका कार्य शुरू कर दिया गया है। और जो दूसरी बिल्डिंग है हमारी हॉस्पिटल का जो सेक्शन है, कार्यालय का सेक्शन है, इंडोर डिपार्टमेंट है, उसका कार्य भी इस वक्त तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद है कि हमारी ओपीडी वाला जो बहिरंग विभाग वाला जो रहेगा पहला तल, उसका कार्य जो है वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा और जनवरी तक उम्मीद है कि हम जनवरी में उसका उद्घाटन भी करवा लेंगे और उसका कार्य शुरू कर देंगे। बाकी का जो है वो HPPWD वालों के साथ हमारी बात हुई है, उसमें मुख्य जो हमारे चीफ इंजीनियर महोदय हैं उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि वो मार्च तक 31 मार्च तक पूरा जितना भी हमारा भवन है वो हमें सौंप देंगे। बता दें कि डॉक्टर ओमराज शर्मा को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में उप निदेशक के पद पर तैनाती दी है, जबकि इससे पहले वे संस्थान के प्रभारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सहायक निदेशक के पद पर तैनाती देने के लिए डॉक्टर ओमराज शर्मा ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। सचदेवा कॉलेज पटल मंडी कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क्स, IDBP, SSC, पटवारी, जेई सिविल, HPSSB हमीरपुर ड्रॉपर बैचेस स्टार्ट्स। JEE मेन एंड एडवांस नीट आल्सो स्टार्ट। बैचेस स्टार्ट्स फॉर SBI, IBPS क्लर्क। कोचिंग सहित 9 to +2 मैथ्स एंड साइंस की ट्यूशन क्लासेस सुविधा भी प्रदान की जाती है। संस्थान से कोचिंग लेकर विभिन्न प्रतिभागी आज अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पटल मंडी। उपमंडल भोरंज के मिनी सचिवालय के कायदे से जो व्यवस्थाएं एक भवन के उद्घाटन के वक्त तक पूरी हो जानी चाहिए थी, वे सुविधाएं
भोरंज के मिनी सचिवालय के उद्घाटन के 3 साल बाद भी लोगों को नहीं मिल सकी है। इस वजह से इस सचिवालय के निर्माण का मकसद जहां अधूरा है, वहीं मिनी सचिवालय की छत भी टूट चुकी है और कमरों के अंदर जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लगभग 1 करोड़ की लागत से बने इस सचिवालय भवन का उद्घाटन सीएम वीरभद्र सिंह ने 28 अक्टूबर 2013 को किया था। यहां उद्घाटन में जल्दबाजी वाली बात इसलिए वाजिब लगती है क्योंकि उस वक्त इसमें न तो बिजली थी और न ही पानी। बेसमेंट पर इसका आंगन अभी वैसा ही कच्चा और उबड़-खाबड़ है। उत्तर दिशा की ओर लगा ग्राउंड फ्लोर वाला कैंची गेट उखड़ चुका है। 3 साल के अरसे में ही खिड़कियों के शीशे टूटकर गिरने लगे हैं। 4 मंजिला इस भवन में लिफ्ट के लिए रखे स्पेस में लिफ्ट तो लग नहीं सकी, लेकिन यह गड्ढा सारे सचिवालय की गंदगी का कूड़ेदान जरूर साबित हो रहा है। इसके आसपास कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सचिवालय के निर्माण का मकसद भी अधूरा सा लग रहा है। सचिवालय के निर्माण का मकसद इसमें सभी विभागीय कार्यालय को स्थापित करना था, लेकिन यह सुविधा जनता को अभी तक नहीं मिल सकी है। इसमें जो अंदर शौचालय बने हुए हैं उनमें ताले लगे हुए हैं और जो यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। अगर कोई बात करता है तो कोई आनाकानी करते हैं, बताते कुछ नहीं है और गंदगी पड़ी हुई है शौचालय के अंदर, ये मिनी सचिवालय के अंदर। कि मिनी सेक्रेटरीट जो सरकार ने काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च किया है, मगर मेरे अपने हिसाब से यहाँ पर एक स्वीपर पूरी बिल्डिंग के लिए होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर आज के तो दिखे तो कुछ गंदगी पड़ी है और जो नीचे कुछ शौचालय है उनको बंद कर दिया है। तो अब ये चाहते हैं कि शौचालय भी खुले रहें और इसी यहाँ पर एक सरकार एक ऐसी पोस्ट क्रिएट करें कि शौचालय की देख रेख सफाई और वो नीचे, इस बात को मैं मानता हूँ कि जहाँ लिफ्ट है नीचे वहाँ पर बड़ी गंदगी पड़ी है, बड़ा कूड़ा का ढेर लगा है। प्रशासन को चाहिए कि वो कम से कम वहाँ एक स्वीपर रखे ताकि सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम का सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके। और पिछले लगभग 30 वर्ष से विकास के नाम पर यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। वहीं तहसील कार्यालय को अभी तक इसमें शिफ्ट नहीं किया गया है, जिसके बारे में एसडीएम भोरंज एसके पराशर का कहना है कि तहसील कार्यालय को सचिवालय में लाने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो तहसील कार्यालय यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी की अभी यहां कोई नियमित पोस्ट नहीं है, जिस कारण गंदगी की समस्या बनी है। तहसील कार्यालय को मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए प्रपोजल कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के, तो जब उसको अप्रूवल मिल जाएगी तो तहसील कार्यालय इस बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी अपनी अपनी बिल्डिंग्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स फिलहाल अपनी अपनी बिल्डिंग्स में हैं और जिन डिपार्टमेंट्स की अपनी बिल्डिंग्स नहीं थी वो सभी डिपार्टमेंट्स मिनी सेक्रेटेरिएट में शिफ्ट हो गए। पोस्ट ऑफिस के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट में प्रोविजन रखा गया है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो इसलिए ये उनकी अपनी इच्छा है। अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो हमारे से रेंट पे अकोमोडेशन को ले सकते हैं, हम उनको देने के लिए तैयार। अच्छा सर, सफाई व्यवस्था यहाँ पे जो लिफ्ट के लिए जगह रखी है उसमें भी कूड़ा का ढेर लगा हुआ है सर, और नीचे पार्किंग में भी जगह जगह सीढ़ियों पे जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो सफाई व्यवस्था की क्या व्यवस्था है यहाँ पर सर? हाँ, सफाई के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मिनी सेक्रेटेरिएट को सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो स्पेशल तौर पे यहाँ पे सृजित नहीं की गई है, तो इसलिए स्पेशल तौर पे हम नियमित रूप से यहाँ पे सफाई कर्मचारी के अपॉइंट नहीं कर पाए हैं। बता दें कि इस समय एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर तथा आईपीए जैसे विभागीय कार्यालय शिफ्ट नहीं हो सके हैं। इन कार्यालयों में जाने के लिए लोगों को पैदल करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और तो और भोरंज में स्थित पोस्ट ऑफिस भी किराए के भवन में ही चल रहा है, जिसे भी मिनी सचिवालय में शिफ्ट किया जाना था। के चैनल के लिए जाहू से रमित की रिपोर्ट। दिवाली पर लोगों को घर पहुंचाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम 347 स्पेशल बसें चलाएगा। ये बसें 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। निगम सर्वाधिक चंडीगढ़ के लिए 137 स्पेशल बसें चलाएगा। इसमें 27 अक्टूबर को 15 बसें, 28 अक्टूबर को 54 और 29 अक्टूबर को 68 बसें हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। इसी तरह दिल्ली के लिए 80 बसें चलाई जाएगी। इसमें 28 अक्टूबर को 35 और 29 अक्टूबर को 45 स्पेशल बसें चलेंगी। शिमला से प्रदेश के अन्य जिलों के लिए कुल 101 स्पेशल बसें अपनी सेवाएं देंगी।
27 अक्टूबर को 18, 28 अक्टूबर को 37 और 29 अक्टूबर को 46 बसें चलाई जाएंगी। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में भी लोगों की भीड़ को देखते हुए HRTC ने 29 अक्टूबर को 29 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। दिवाली के दिन हिमाचल के लोकल रूटों पर शाम 4 बजे के बाद HRTC की बसें नहीं चलेंगी। चालक और परिचालक निर्धारित समय में बसों को खड़ी कर दिवाली मना सकेंगे। लॉन्ग रूट सहित बाहरी राज्य के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल बसों के चालक यात्रियों को पहुंचाकर दिवाली मना सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इस बार दीपावली के अवसर पर प्रशासन द्वारा छोटा पडल मैदान में दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पटाखों के अलावा डेकोरेशन का सामान व बच्चों के लिए झूले भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 3 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार पहली मर्तबा छोटा पडल मैदान में प्रशासन द्वारा दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर स्थानीय लोग दिवाली की शॉपिंग के साथ साथ झूलों व खाने पीने के स्टॉल का लुत्फ उठा सकेंगे। मेले में लगभग 200 दुकानें लगाई जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य दुकानों के साथ साथ एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। वहीं लोगों ने भी प्रशासन द्वारा किए गए इस आयोजन की सराहना की है। इस बार प्रशासन की तरफ से दिवाली का मेला, जिसमें पटाखे, डेकोरेशन का सामान, कैलेंडर, मोमबत्ती, मिठाइयाँ और खाने पीने के स्टॉल, बच्चों के लिए झूले और 3 सांस्कृतिक संध्याएं स्पेशल दिवाली के लिए सब जो हैं पडल ग्राउंड में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिसमें करीब 200 के आसपास दुकानें लगेंगी। उसमें सभी तरह के दुकानदार, इसमें एग्जीबिशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, ये प्रशासन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है सुरक्षा व्यवस्था पटाखों के लिए देखते हुए। तो ये मेला 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक पडल ग्राउंड में लगाया जा रहा है, जिसमें भिन्न प्रकार के दुकानदार आके अपनी दुकानें सजा रहे हैं। तो मंडी नगर वासियों से गुजारिश है कि वो जो भी उन्होंने सामान लेना है पडल में आके ख़रीदें और मेले की शोभा बढ़ाएं। मतलब जो ये कदम उठाया है, वैसे सुरक्षा के हिसाब से और मतलब बाज़ार के हिसाब से तो बहुत बढ़िया कदम उठाया है सरकार ने कि बाज़ार में पटाखे ना चलें और साइड में ही पटाखे की दुकानें भी हो। हाँ, और साथ में ऐसा है कि जब यहाँ पटाखों की जब दुकानें लगेगी तो इस पटाखों की दुकान के साथ फूल या जैसे कैंडल, कैलेंडर वाले जैसे सारा पूरा बाज़ार एक साथ लगना चाहिए। वहीं SDM मदन कुमार ने बताया कि इस वर्ष भी दिवाली के पर्व में पटाखे, कैलेंडर इत्यादि विक्रय करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा छोटा पडल मैदान चिन्हित किया गया है, जिसके तहत प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा छोटा पडल मैदान में पटाखे विक्रेताओं को दुकानें बांटी गई। उन्होंने कहा कि छोटा पडल मैदान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पटाखे व पटाखों से संबंधित दुकानें पाई गई तो प्रशासन द्वारा ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडी जिला प्रशासन द्वारा जो पटाखों और कैलेंडर, मोमबत्ती वगैरह की जो बिक्री है, इस बार उसके लिए जो छोटा पडल जो है वो स्थान जो है वो चिन्हित किया गया है, जिसमें कि अभी स्टॉल भी बन गए हैं और जो स्टॉल जो है वो लॉट भी कर दिए हैं और जैसे जैसे लाइसेंस होल्डर्स आ रहे हैं उनको जो हम जो स्टॉल आवंटित कर रहे हैं और इन स्टॉल में जो है वो पटाखे वगैरह जो है वो बिक्री के लिए शहर के बिल्कुल बाहर जो आम जनता के लिए उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इसमें फायर का टेंडर भी हमारा वहाँ पे तैनात है, फायर हाइड्रेंट वगैरह दुरुस्त कर दिए गए हैं। 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक यह मेला आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 3 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी होगा। कैमरा पर्सन युगल और लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। मनमोहिक, a group of Gurdial Singh, Iqbal Singh. Wish you a very happy and prosperous Diwali. Visit for wide range of Diwali gift items. Attractive packings of dry fruits, baskets and thal for Diwali and marriage purpose. Juices packing of real Tropicana etc. Chocolates, nutties, cookies. Self-packet items. Full range of Haldiram, Britannia, Cadbury, Bikana, Bikaji, Cremica, MTR etc. Also visit for packet and clean clear
Kiryana, cosmetics and all type of general goods items. All items available at discounted rate. For the details, please visit Manmohik's 16/10 Chandralok Street, District Mandi, Himachal Pradesh. अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयां बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय में मिठाइयों की दुकानों में दबिश दी। टीम ने इस दौरान मिलावटी मिठाइयां बेचने पर 2 कारोबारियों की लगभग 10 किलो मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा गुणवत्ताहीन मिठाइयां बेचने पर कुछ कारोबारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। ऐसे कारोबारियों को भविष्य में भारी भरकम जुर्माना करने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग को कई दिनों से मंडी शहर में कुछ कारोबारियों द्वारा मिलावटी मिठाई बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते हुए उपरोक्त कार्रवाई अमल में लाई। उल्लेखनीय है कि त्योहारी सीजन में मिठाई की डिमांड बढ़ने के कारण कई कारोबारी अधिक से अधिक मुनाफे के चक्कर में मिलावटी खोए से मिठाइयां तैयार कर ग्राहकों को बेचते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। लोगों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मंडी शहर में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया और मिठाइयों की गुणवत्ता जांची। घटिया किस्म की मिठाइयां बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके पर ही मिठाइयां नष्ट कर दी। कारोबारियों पर मिलावटी मिठाई के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। IQ विंग द्वारा हमीरपुर के गांधी चौक में ऑनलाइन शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया। IQ विंग के डायरेक्टर ने बताया कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से वे घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। हमीरपुर के गांधी चौक में IQ विंग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के शिविर का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में IQ विंग के डायरेक्टर ने बताया कि हमारा उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा को हिमाचल के हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है, जिस कारण बच्चों को किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी। आजकल बच्चे एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन के माध्यम से वे घर बैठकर ही ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। मैसेज तो जी हमारा यही है कि हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अगर हम मेट्रोज़ की बात करें, चंडीगढ़, दिल्ली या मुंबई में तो बच्चे बहुत अवेयर हैं और पेरेंट्स भी अवेयर है कि क्योंकि ये सारी जो एजुकेशन ही फ्यूचर है, तो हम चाह रहे हैं कि हम भी जो बच्चे जिन तक भी मेरी आवाज़ या मेरा मैसेज पहुंच रहा है आपके माध्यम से, मैं उन सभी पेरेंट्स को, टीचर को कहूँगा कि वो प्लीज़ हमारे ऑफिस आइए। नदौन चौक पे हमारा ऑफिस है अपना हमीरपुर में ही, और इस ऐप के बारे में जानिए, एक बार देखिए किस तरीके से ये बच्चों को जो है अच्छे मार्क्स लाने में मदद कर सकता है, और एक बार आइए, समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ये मैसेज देना चाहिए। बता दें कि IQ विंग हमीरपुर में पहली बार ऑनलाइन शिक्षा का एक ऐसा माध्यम लेकर आए हैं जिससे बच्चे घर बैठकर ही शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक। आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।